25,000 से के बाद बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहा है बिटकॉइन और नीचे जा रहा है। डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये 25,000 के नीचे ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बिटकॉइन हमेशा आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो अपने पास बीटीसी हमेशा रखिए, जब भी मौका मिलेगा तो बीटीसी नहीं कह रहा मैं, यूएसडीटी कह रहा हूं, हमेशा रखिए। जब भी यूएसडीटी का यूज करने को मिलेगा तो वो कर लेना अपना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जब भी मार्केट डाउन जाएगी तो यूएसडीटी आपके काम आएंगे, ठीक है। अभी हम ई कैश को देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमने ई कैश लिख दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि बिटकॉइन कैश को रीब्रांड करके ई कैश बनाया गया है, तो बहुत ही कम इसका प्राइस है राइट नाउ। और देखते हैं कितना डाउन गया है, कितना अप है ऑल टाइम लो से, और कितना डाउन गया है ऑल टाइम हाई से। 87% डाउन गया है फ्रेंड्स। और केवल जो अपना जो ऑल टाइम लो था, जो इसका 4x0 1847 था, उससे 150 मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये नहीं कह रहा मैं इस रेट पे बाय करना चाहिए, ऑफ कोर्स हो सकता है, कोई चांसेस हैं कि सेम टू सेम जो इसका जो प्राइस था, जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था, उसी प्राइस पे आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। 10 मंथ के बाद अगर आप 8-10 दिन और रुको, हो सकता है इससे भी कम मिले। और अगर पार्ट्स में बाय करना चाहते हो तो इट्स फाइन, अभी भी बाय कर सकते हो, फिर दूसरे पार्ट में और डाउन आएगा तो पार्ट्स में बाय कर सकते हो। ई कैश, बिटकॉइन, इनकी अपनी ब्लॉकचेन है बिटकॉइन एबीसी करके। तो बेसिकली ये इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन के ऊपर ही है। बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन बेसिकली एक ही फार्मूला के ऊपर चलते थे, ऊपर सेम टू सेम ई कैश है, बट हाँ इसकी सप्लाई एडॉप्शन की वजह से ज्यादा कर दी है और इसका नाम चेंज कर दिया ई कैश, ठीक है। और अभी इसकी जो सप्लाई है 21 ट्रिलियन है फ्रेंड्स, ठीक है। 21 बिलियन होते हैं, 990 और 21 ट्रिलियन है, 9 और 3 12 जीरो, ठीक है। और 3% आज की डेट में अप है। और अगर इसका चार्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं कि चार्ट अप दिखा रहा है कि डाउन। 24 आवर्स में तो ये अप दिखा रहा है, ठीक है, कोई ज्यादा अप भी नहीं दिखा रहा, थोड़ा बहुत ये अप हुआ है 24 आवर्स में। और अगर 7 डेज के चार्ट में देखते हैं तो 7 डेज में इसने एक जंप मारा है 13 मई को, और उसके बाद जंप मार के उसके बाद एक साइडवेज में ये चला गया है, राइट। और 14 दिन के भी चार्ट में देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स 14 दिन के चार्ट में ये अच्छा डंप दिखा सकता है, ये शो कर रहा है, ठीक है। एक बार नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया, लेकिन वहीं पे है एक साइडवेज में चला गया, ठीक है। 30 डेज के भी चार्ट में देख लेते हैं एक बार, सेम चीज दिखा रहा है। और आई थिंक इसको पार्ट्स में बाय करना चाहिए, और आई थिंक इसको वेट भी कर लो तो ज्यादा बेटर है, एक छोटा सा पार्ट में अभी बाय करके, और फिर लेटर ऑन इसको आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको बाय कर सकते हैं। जब मेरे ख्याल में तो ये थोड़ा और डाउन जाना चाहिए, ठीक है। और जब डाउन जाएगा तो इसको बाय कर लें, अगर इसके सेम टू सेम प्राइस जो इसका जो लास्ट टाइम इसका जो प्राइस था 4x0 1847, इस प्राइस के ऊपर बाय करें तो ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इस प्राइस के आसपास ही आ चुका है ये। और अगर इससे भी डाउन जाता है, अगर बिटकॉइन गया जैसा लोग बोल रहे हैं 25,000 के नीचे, 22-21 भी बोल रहे हैं कई लोग, पर मैं इनको स्पेकुलेशन समझता हूं। कई लोग कहते हैं 40 चला जाएगा, कई लोग कहते हैं 30 चला जाएगा, कई लोग कहते हैं कि ये $17,000 चला जाएगा, बट मैं तो सोचता हूं कि 20,000 से नीचे ये जाएगा तो एक बड़ी सी जंप मार के फिर वापस आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बिटकॉइन के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग बिटकॉइन के पीछे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब और कैसे बाय किया जाए, ठीक है। और उनके पास, हम तो अरेंज करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना सारा मनी है, तो बिटकॉइन उनके लिए गोल्ड से भी ऊपर की चीज है। तो बिटकॉइन जैसे ही 20,000 के आसपास आएगा वैसे ही पंप मार दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पंप मार के फिर ऊपर उठ जाएगा। तो बिटकॉइन कभी भी कुछ भी कर सकता है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्राइस दिखा सकता है, ठीक है। अभी ये देखो तो अगर ई कैश को अगर देखना है तो ये अगर बाय करना है तो अब बहुत सारी एक्सचेंजेस है, ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंजेस के ऊपर है बड़ी बड़ी। इसमें कुछ एक्सचेंजेस का नाम ले देता हूं मैं, बाइनेंस, अपबिट, बिथम्ब, हु और AEX, डिजी फिनेक्स, टोको क्रिप्टो ये नई आई है अभी, OKX,
get.io मैक्सी सबसे अच्छी एक्सचेंज MEXC है, ठीक है। और बाइनेंस तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी है। तो इसको लेना हो तो इन एक्सचेंजेस में से किसी से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन एबीसी इसकी ब्लॉकचेन का नाम है। और अगर इसके बारे में और कुछ जानना है कि अगर आप इसकी माइनिंग भी करना चाहते हो कुछ भी, तो टेलीग्राम में जाके आप इनके एडमिन से बात कर सकते हो, तो किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इंडिया में माइनिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज टैक्स रीजन है उसका। और वैसे भी अगर माइनिंग एक बड़े लेवल पे की जाए या छोटे लेवल पे की जाए, तो उसके लिए माइनर्स को माइनिंग मशीन्स को एक ठंडक की जरूरत होती है, एसी लगता है, और बिजली की जरूरत होती है, और साउंड आती है उसकी वजह से, बिजली बहुत खाती है। और बिजली आपको पता है कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है आज की डेट में। तो आई डोंट थिंक सो इंडिया में माइनिंग करना सक्सेसफुल रहेगा। इट्स बेटर टू बाय एंड होल्ड। अभी बाय करते हैं 3 साल बाद, 3 साल के मतलब अभी तो बुल बियर चल रहा है, बियर और बुल में मेरे ख्याल में तो 2 से 3 साल का अंतर होता है। तो 3 साल बाद इसको अगर बेचोगे तो बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि $1 के आसपास जाता है। तो 1 सेंट के आसपास भी अगर गया तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है। बिटकॉइन कैश मोस्ट ऑफ द टाइम बिटकॉइन को फॉलो करता है, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है बिटकॉइन बाय करने से ज्यादा, बिकॉज ई कैश एकदम बिटकॉइन के ऊपर, मतलब बिटकॉइन की तरह ही काम करता है, ठीक है। माइनिंग होती है, वैलिडेटर्स हैं, इसमें सब कुछ वही है, ठीक है। उसकी भी स्टेकिंग नहीं होती बिटकॉइन की, इसकी भी स्टेकिंग नहीं होती, डायरेक्ट स्टेकिंग नहीं होती। और अगर आप लोग बिटकॉइन को बाय करें तो 10x पता नहीं कब जाके आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन जाता है $1,00,000 या $70,000 या अपना ऑल टाइम हाई $69,000 जाता है, तो ये कहीं ना कहीं 10x जा सकता है ऐसे सिनेरियो में। तो उसको बुल रैली बोलेंगे, और इसकी जो बुल रैली होगी बहुत ही जबरदस्त होगी फ्रेंड्स। तो आप देखिए, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेशन लेना है फॉर लॉन्ग टर्म, मैं कभी भी शॉर्टकट वे और जल्दी वाला वे नहीं बताता, क्योंकि एक्चुअल में किस्मत वाली बात है कि अगर आप हफ्ते में बहुत अच्छा अर्न कर लो क्रिप्टो करेंसी से, बट बियर रन में थोड़ा सा देर लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बियर रन में अगर आपने कोई चीज बाय की है, तो आने वाले टाइम में ये श्योर है जब बुल रैली आएगी तो जो शिट कॉइन भी होगा आपका, वो भी आपको अमीर बना देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, जब बढ़ते हैं तो सारे बढ़ते हैं, वॉल्यूम आता है तो सबके अंदर आता है। कुछ बहुत ही ज्यादा जिनको यूजलेस टोकन होंगे वो स्कैम कर जाएंगे, या उसमें वॉल्यूम ही नहीं आएगा, ठीक है। एनीवे, तो ई कैश का जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी आपको अच्छा लगे तो इसको बाय कर लेना, और इसके बारे में और भी जानना हो तो इसका टेलीग्राम, इसका ट्विटर वगैरह ज्वाइन करिए, इनका रोड मैप पढ़िए, रोड मैप में क्या है, और बहुत सारी चीजें हो सकता है छूट जाए, लेकिन अगर आप किसी भी क्रिप्टो को फॉलो करोगे, ढंग से करोगे, तो बहुत चीजें आपके सामने आएगी। हो सकता है हमसे छूट जाए और आप उसको ग्रैब कर लो। तो बेटर टू ये है कि मतलब कि आप इसको कहीं ना कहीं से मोर ज्यादा रिसर्च करो, ताकि आपका इंटरेस्ट बने किसी भी चीज में। मैं किसी भी चीज को बाय करने से पहले उसमें अच्छी तरह छानबीन कर लेता हूं, ठीक है। क्यों छानबीन करता हूं? बिकॉज कि अगर किसी चीज को छानबीन करके ली जाए और किसी के कहने पे ना की जाए, तो वो लगता है कि भाई हाँ हमारा अपना डिसीजन है। और हमेशा आदमी को ये लगना चाहिए कि उसका अपना डिसीजन है, उसने सही ही लिया है, ठीक है। बाकी आप अपनी एक रिसर्च कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।